हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी इंटरनेशनल बिजनेस की 4th क्लास है, जिसके अंदर आज हम मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस देखने वाले हैं। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस देखा था, जिसके अंदर हमने रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल बिजनेस की स्टेजेस देखी थी एंड सो ऑन। आप जो है वो प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं फॉर प्रीवियस वीडियोस। आज की क्लास में हम मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को लेकर जाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो टोटल 3 मोड हैं, 3 वेज हैं जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। एक है हमारा ट्रेड रिलेटेड मोड, दूसरा है हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल मोड एंड द थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट मोड। जो हमारे ट्रेड रिलेटेड मोड हैं, ये सबसे इजीएस्ट वे है। इसके अंदर आपकी बहुत कम इन्वेस्टमेंट का यूज होता है। वहीं पे जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल मोड हैं, वो आप मिडल ले सकते हैं, ना बहुत इजी है ना बहुत डिफिकल्ट। वहीं पे इन्वेस्टमेंट मोड, जैसे नाम से ही बता रहे हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी हाई होती है। गॉट इट। ट्रेड रिलेटेड मोड आपके जर्नली 4 तरीके होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इज लाइक जब आप अपने सामान को बाहर के कंट्री में सेल आउट करते हो विद द हेल्प ऑफ एनी ब्रोकर और इंटरमीडिएटरी, या अगर आप खुद भी डायरेक्टली भेजते हो तो उसको कहा जाता है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और इनडायरेक्टली भी कर सकते हो। इनडायरेक्टली करते हो तो उसको कहा जाता है एक्सपोर्ट विद इंटरमीडिएटरी। दूसरा मेथड है आपका, वो है पिगी बैंकिंग। पिगी बैंकिंग इज लाइक एस, पिगी का मतलब होता है लाइक आप कमर पे बिठा के, अपनी पीठ पे बिठा के किसी को लेके जाते हो, पिगी। तो पिगी बैंकिंग क्या है, जहां पे आप बड़े बड़े यूनिट्स का फायदा उठाते हो एज ए स्मॉल एंटरप्राइज। आपका स्मॉल एंटरप्राइज है, लेकिन आप कनेक्ट कर लेते हो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस के साथ और उनके सर्विसेज का फायदा आप जहां पे लेते हो। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो प्रोडक्शन के अंदर बेटर है, एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन बहुत अच्छा करती है, वहीं पे जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो सप्लाई बहुत अच्छा करती है। तो आप जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपने बिजनेस को बाहर लेके जाते हो। दिस वॉज पिगी बैंकिंग। गॉट इट। नेक्स्ट मोड है आपका काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड, काउंटर ट्रेड के अंदर आप एक चीज के बदले दूसरी चीज ले लेते हो। काउंटर ट्रेड, आप उसको कैश पे नहीं करते, आप एक के बदले दूसरा ले लेते हो। काउंटर ट्रेड में आपका बार्टर सिस्टम आ सकता है कि आपने एक चीज के बदले दूसरी चीज ले ली। काउंटर ट्रेड के अंदर आपका काउंटर परचेज आ सकता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। काउंटर परचेज के अंदर आपका कंपनसेशन ट्रेड आ सकता है। कंपनसेशन ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से मशीन्स बनवाई, किसी ने आपके लिए मशीन मैन्युफैक्चर करी, आपने टोटल 10 मशीन्स बनवाई। अब आपने उसके लिए रॉ मटेरियल खुद दिया था मशीन बनाने के लिए, तो आपने उसको ये कहा कि एक मशीन तू रख ले, मैं तेरे को पेमेंट नहीं दूंगा, तू एक मशीन रख ले। रॉ मटेरियल तो आपने ही दिया था। दिस इज लाइक कंपनसेशन, आपने ये ट्रांजेक्शन की, आपने ये उसको सामान दिया, ड्यू टू कंपनसेशन उसे भी तो कुछ देना था ना, क्योंकि आपने उससे काम करवाया है। तो ये होता है हमारा कंपनसेशन ट्रेड। नेक्स्ट हमारा होता है स्विच ट्रेडिंग। स्विच ट्रेडिंग का मतलब है लाइक कि ये मेरा पर्सन ए है, ये बी है, ये सी है। ए को जो है वो बी को पैसा देना था, बी को कौन पैसा देगा, ए पैसा देगा। और बी को जो है वो सी ने पैसा देना था, मतलब ये इसको पैसा देने वाला है, ये इसको पैसा देने वाला है। तो स्विच ट्रेडिंग के अंदर बी ने ये बोल दिया कि मुझे देने के बजाय ना तू सीधा ये पैसा सी को दे दियो।
दिस इज योर स्विच ट्रेडिंग। गॉट इट। नेक्स्ट आपका आ सकता है यहाँ पे ई कॉमर्स। नेक्स्ट सेकंड है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में आपका सबसे पहला आता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल है नाइकी। आप एक ही इंडस्ट्री आपकी एक ही है जहां आप शूज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वहां पे नाइकी के शूज भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एडिडास के शूज भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन जहां पे आप सेलिंग के लिए जाओगे, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाओगे, वहां आपका खुद का अलग ब्रांड नेम यूज होगा। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस, आप ये मिलकर काम कर रहे हो ताकि आप बेटर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। स्ट्रेटेजिक अलायंस। थर्ड है आपका इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये ज्यादातर आपका सर्विसेज के केस में यूज होता है। लाइक आपकी हॉस्पिटल के अंदर हो गई, या आपकी होटल्स रेस्टोरेंट के अंदर हो गई, कि आप सर्विस को मैनेज कर रहे हो। सर्विस आपकी इंडिया जो है वो आउटसोर्सिंग के लिए सबसे ज्यादा बेटर है। इंडिया काफी सारे बीपीओज जो हैं जो आज के टाइम पे इंडिया से काम करवाते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर सस्ती मिल जाती है। फोर्थ मेथड है आपका टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की नाम ही बताता है कि टर्न कर दो चाबी को। चाबी को टर्न करने का मतलब कि बनाएगा कोई और, बनाने के बाद उसको यूज करो, जब तुम्हारा बनाने का पैसा निकल जाए तब मुझे दे दो। वैसे तो टर्न की प्रोजेक्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लाइक कि आप सिर्फ मेरे को बना दो और दे दो, आपको आपका पैसा दे देंगे। या फिर आपका हो सकता है बनाओ, यूज करो, फिर जब तुम्हारा जितना पैसा हो उससे तुम कमा लो, उसके बाद मुझे दे देना। ऐसे होता है आपका टर्न की प्रोजेक्ट, की बनाने के बाद आपको रिटर्न हो जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। देन आता है आपका इंटरनेशनल लीजिंग। आपने मशीन को उधार दिया है यूज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। आप लाइसेंस दिया है आपने। सेवंथ इज योर फ्रेंचाइजिंग। गॉट इट। थोड़ा सा इसको साथ साथ रीड कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। देखो, ट्रेड रिलेटेड मॉड का मतलब क्या है? एक्सचेंज इन्वॉल्व है मेरे गुड और सर्विसेज क्रॉस दी बॉर्डर। ट्रेड गुड्स और सर्विसेज का। पिगी बैंकिंग, पिगी बैंकिंग जब स्मॉलर कंपनी यूज करती है लार्ज कंपनी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को। एक स्मॉल सी फूड ब्रांड जो है वो यूज करती है वॉलमार्ट के सप्लाई चेन को फॉरेन मार्केट तक पहुंचने के लिए, तो वो होता है पिगी बैंकिंग। जहां पे छोटी कंपनी बड़े बड़े एग्जिस्टिंग कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूशन को या उनकी फैसिलिटीज को यूज करती है। एक्सपोर्ट का मतलब है कि सेल करना अपने गुड्स और सर्विसेज फॉरेन मार्केट के अंदर, या तो डायरेक्टली या थ्रू इंटरमीडिएटरी। नेक्स्ट है काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का था। काउंटर ट्रेड का मतलब क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज को आपने एक्सचेंज किया है, लिया है, लेकिन उसकी कैश पेमेंट नहीं की, उसको बोला जाता है काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड के अंदर सबसे पहला है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ले लिए मशीनरी के बदले, आपने उसकी पेमेंट नहीं की। ओह, एक सेकेंड प्लीज। यस। नेक्स्ट आपका काउंटर परचेज। काउंटर परचेज लाइक सेलिंग गुड टू कंट्री दैट एग्री टू बाय अनरिलेटेड गुड्स इन रिटर्न। आप सेल करते हो गुड्स उस कंट्री के अंदर जो एग्री करती है बाय करने के लिए कुछ और गुड्स को। लाइक आपने जर्मनी के अंदर एयरक्राफ्ट सेल किया बदले में टेक्सटाइल के, चाइना की टेक्सटाइल के इवन। काउंटर परचेज। कंपनसेशन ट्रेड। कंपनसेशन ट्रेड को आप बायबैक एग्रीमेंट भी बोल देते हो, कि आप पहले तो उसको बाय कर लोगे, देन उसको लीज पे दे दोगे, देन उसी से फिर दोबारा यूज कर लोगे। ये है आपका बायबैक एग्रीमेंट।
नेक्स्ट है स्विच ट्रेडिंग। स्विच ट्रेडिंग जहां पे थर्ड पार्टी फैसिलिटेट करती है काउंटर ट्रेड को। थर्ड पार्टी के अंदर लाइक जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेड था ए का बी के साथ और बी का सी के साथ। ए सी को नहीं जानता, सी ए को नहीं जानता। स्विच ट्रेडिंग के थ्रू बी ने ये कहा तो पेमेंट सीधा सी को दे दियो। दिस इज योर स्विच ट्रेडिंग। गॉट इट। नेक्स्ट आपका कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन द फर्म की वो अपने रिसोर्सेज और सर्विसेज को शेयर करेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में हमने पढ़ा स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर हम मिलकर काम करते हैं। दो या दो से ज्यादा फर्म जब कोलैबोरेट होके काम करती है ताकि वो लेवरेज का बेनिफिट उठा सके, रिसोर्सेज को कॉमनली यूज कर सके, एक्सपर्टाइज ये ले सके एक दूसरे की, तो उसको बोला जाता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। लेकिन यहाँ पे ये मर्जर नहीं है। यहाँ पे जो दो कंपनी मिलके काम करती है, दोनों एग्जिस्टिंग कंपनी है, दोनों की खुद की अलग अलग आइडेंटिटी है, लेकिन वो मिलके काम क्यों कर रही है? सिर्फ और सिर्फ लेवरेज के लिए। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कि आपने जो है वो आउटसोर्स कर दिया प्रोडक्शन का काम। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग करके ये वाली इंडस्ट्री दे देगी, वहां पे मैं सेल आउट करूंगा अपने नाम से। नाइकी प्रोड्यूस शूज इन वियतनाम, एग्जाम्पल याद रख लेना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसा मैंने आपको बताया था, सर्विसेज के अंदर ज्यादा यूज होता है। वन कंपनी प्रोवाइड मैनेजीरियल एक्सपर्टाइज टू दी अनदर कंपनी। जहां पे एक कंपनी अपने मैनेजरियल एक्सपर्टाइज देती है दूसरी कंपनी को। नेक्स्ट आपका टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की के अंदर कंपनी फुली सेटअप करेगी, उसको चलाएगी, फिर उसको क्लाइंट के हाथ में दे देगी। इसके लिए आप याद रख सकते हो, इंडिया के अंदर मेट्रो। मेट्रो इंडिया के अंदर जापान की कंपनियां लेके आई थी। जापान की कंपनियों ने मेट्रो बनाई, बढ़िया उसको चलाया, और आज के टाइम पे इंडिया के हाथ में सारा का सारा काम है। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, जर्मनी फर्म बिल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग ए पावर प्लांट इन अफ्रीका। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। फॉरेन फर्म इज गिवन राइट टू प्रोड्यूस। एक फर्म ने जो है वो राइट दिया है सामने वाली कंपनी को कि तुम मेरे नाम से चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो, बदले में आप मेरे को क्या दोगे? रॉयल्टी दोगे। गॉट इट। इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग के अंदर आपकी लाइसेंसिंग तो आती ही आती है, लेकिन फ्रेंचाइजिंग के अंदर आपका कंपनी ग्रांट करती है कि आप यूज भी कर सकते हो, प्लस जिस बिजनेस मॉडल के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसको भी आप लेके चलोगे। मतलब कि साथ में फॉर्मूला भी दे दिया और वे ऑफ वर्किंग भी बताई कि एक्चुअली में आपको इस फॉर्मूले को यूज करना कैसे है। फ्रेंचाइजिंग के अंदर उस फॉर्मूले का यूज भी बताया जाता है। मैकडी आपका फ्रेंचाइजिंग का एग्जाम्पल है। गॉट इट। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट मोड यहीं से पढ़ ले। चलो मैं एक बार लिखवा ही देती हूँ। इन्वेस्ट नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट मोड। इन्वेस्टमेंट मोड मेरा हाईली रिस्की मोड होता है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले ओवरसीज असेंबलिंग एंड मिक्सिंग। असेंबली एंड मिक्सिंग। नेक्स्ट आ सकता है आपका जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर, मर्जर और स्ट्रेटेजिक अलायंस। डिफरेंस में भी बताऊंगी, इस डिफरेंस को देखे हुए कोई बच्चा क्लास लीव नहीं करेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। नेक्स्ट है हॉयली ऑन सब्सिडी। हॉयली ऑन सब्सिडी। नेक्स्ट आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज लाइक कि बिजनेस से उठा के पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही वहां सेटअप कर दिया। दिस इज लाइक योर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी कैपिटल ही वहां लगा दी। लाइक एप्पल सेटिंग ए रिसर्च सेंटर इन इंडिया। एप्पल ने अपना पूरा का पूरा फॉरेन डायरेक्ट पूरा एक रिसर्च सेंटर ही इंडिया के अंदर बना दिया। हॉयली ऑन सब्सिडी के अंदर क्या होता है, एक कंपनी फुली ऑन करती है, कंट्रोल करती है फॉरेन ऑपरेशंस को। आपकी इंडिया की कंपनी है, लेकिन इंडिया की कंपनी ने जो है वो चाइना के अंदर जाके अपना बिजनेस को सेटअप करना है, लेकिन वहां पे बिजनेस के अंदर वर्क के कौन करेगा? चाइनीज पर्सन वर्क करेंगे। हॉयली ऑन सब्सिडी, तुम्हें सब कुछ दे दिया, तुम अपने हिसाब से यहाँ पे काम करो, बस नाम मेरी कंपनी का चलना चाहिए।
गॉट इट। जॉइंट वेंचर जहां पे दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलती हैं, कंट्रोल करती हैं बिजनेसेस को फॉरेन मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है, इससे पहले हमने पढ़ा था ओवरसीज असेंबलिंग एंड मिक्सिंग, जहां पे आप इंपोर्ट करते हो कंपोनेंट फाइनल गुड्स के और उनको असेंबल कर देते हो। जस्ट कि आपने कार का एक पार्ट कहीं से मंगाया, दूसरा पार्ट कहीं से मंगाया, तीसरा पार्ट कहीं से मंगाया और उनको असेंबल कर दिया। यहां तक किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो बताओ, किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, आगे चले। अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक डिफरेंस क्लियर करती हूं। 4 टर्म है, मर्जर, एक्वाजिशन, जॉइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस। देखो क्या होता है इसमें डिफरेंस। जो आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस है ना, इसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर काम करती हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट। टू या मोर मिलकर काम करती हैं, लेकिन दोनों की एग्जिस्टेंस होती है, इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। लिवरेज का बेनिफिट लेने के लिए, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का बेनिफिट लेने के लिए ये दोनों मिलकर काम करती हैं। कोई नई कंपनी इसमें फॉर्म नहीं होती, नो न्यू कंपनी फॉर्म। कंपनी इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, बस मिलकर काम करने लगती है लिवरेज का बेनिफिट लेने के लिए। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, स्टारबक्स एंड पेप्सिको एंड पेप्सिको। गॉट इट। जॉइंट वेंचर के अंदर क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर एक न्यू बिजनेस एंटिटी को फॉर्म कर देती है। नो, जॉइंट बिजनेस के अंदर न्यू एंटिटी आ जाती है, लेकिन सेपरेट एंटिटी क्रिएट हो जाती है। मतलब कि एक कंपनी थी ए, एक कंपनी थी बी और डी, एक कंपनी थी बी, दोनों ने मिलकर सी को बना दिया। सी की सेपरेट लीगल एंटिटी है अब। ए भी एग्जिस्टिंग में है, एग्जिस्ट है, बी भी एग्जिस्ट है, दोनों ने मिलकर सी को बना दिया। सी की भी एग्जिस्टेंस है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये आपकी टेम्परेरी होती है। वैसे ये आपकी टेम्परेरी होती है, इसका आप रीजन कह सकते हो। आप कहीं पे न्यू मार्केट में जब आप एंटर करना चाहते हो, न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हो, तब ऐसा काम करते हो। बोथ पार्टनर्स कंट्रोल बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट। अब इस सी कंट्री में ए का कंट्रोल कितना होगा, बी का कंट्रोल कितना होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, एग्रीमेंट पे। समझ में आया। टेम्परेरी होती है, बट ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव ये होता है कि न्यू मार्केट के अंदर एंटर करना। एक्वाजिशन, एक्वायर कर लिया, नाम ही बता रहा है कि जब एक कंपनी, ये मेरी बड़ी सी कंपनी थी, इस बड़ी सी कंपनी ने छोटी सी कंपनी को एक्वायर कर लिया। बड़ी सी कंपनी का नाम है ए, छोटी सी कंपनी का नाम है सी। सी की एग्जिस्टेंस खत्म होगी अब, टेक ओवर कह सकते हो आप। एक्वायर कंपनी फॉर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए किया, मार्केट शेयर को एक्सपेंड करने के लिए किया। ये परमानेंट इन नेचर होती है, ये परमानेंट होती है। जैसे आपका फेसबुक ने एक्वायर किया है व्हाट्सएप को, आपकी फेसबुक ने एक्वायर किया है व्हाट्सएप को, एग्जाम्पल याद रख लेना। देन है मर्जर। मर्जर के अंदर जब दो कंपनी कंबाइन होकर एक न्यू एंटिटी फॉर्म कर देती है, बट दिस इज परमानेंट। मर्जर और जॉइंट वेंचर में डिफरेंस क्या है। जॉइंट वेंचर के अंदर जो कंपनी फॉर्म करी जाती है वो आपकी टेम्परेरी होती है, लेकिन मर्जर के अंदर जो कंपनी फॉर्म करी जाती है वो आपकी परमानेंट होती है। ये क्रिएट करती है एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेटिव कंपनी को। समझ में आई चीजें।
पूरी क्लास के अंदर अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो बताओ। किसी का कोई डाउट हो तो ऑफ कोर्स आप कमेंट कर सकते हो। मेरी तरफ से रियली रियली वेरी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आप लास्ट तक क्लास में बने रहे। ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट।